नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि आसिम रियाज, उमर रियाज, अभिषेक मल्हान, एल्विश यादव और मनीषा रानी इनमें क्या सिमिलैरिटी है, तो आप ज़्यादा दिमाग पर जोर लगाएंगे नहीं और तुरंत जवाब दे देंगे कि ये वो 5 नाम हैं जिनसे कि सलमान खान बेहद नफरत करता है। सलमान खान टाइम एंड अगेन अपनी नफरत जो है ना आउटसाइडर्स के प्रति वो बार बार इजहार कर चुका है। सलमान खान उसका आपने देखा था बिग बॉस 13 में जिस तरह से आसिम रियाज के पीछे पड़ चुका था ये सलमान खान। ये वो सलमान खान था जिसने बिग बॉस 11 में बॉर्डर महिला को सपोर्ट किया था और कहा था कि भैया प्रोवोकेशन इज अ पार्ट ऑफ द गेम। सामने वाला अगर अपना आपा खो रहा है तो बॉर्डर महिला आप जीत रही हो। आपको याद होगा जब विकास गुप्ता घर छोड़ने की धमकी दिया करता था, यही सलमान खान ने रूल बदल लिए थे। अरे यार आसिम, तुम कितना प्रोवोक करोगे, देयर इज अ लिमिट। एंड आसिम तो आसिम का भाई उमर रियाज जब बिग बॉस 15 में आया था तो उसके प्रोफेशन के ऊपर, मतलब वो डॉक्टर है, तो भैया तुम डॉक्टर ऐसे ही हो, बाहर भी ऐसे ही करते हो क्या? अबे ये बिग बॉस का घर है। आपने कभी सलमान खान के मुंह से कुछ अल्फाज सुने ये टीवी माफिया या फिर बॉलीवुड माफिया के लोगों के प्रति कि आप घर पे भी एक्टिंग करते हो क्या, वहां पर भी वुमन कार्ड, विक्टिम कार्ड खेलते हो क्या? अब ये जो बातें मैंने आपके सामने हाईलाइट करी हैं वो कुछ और नहीं है, ये वही बातें हैं जो कि आपने मेरे हर सीजन में देखी हैं और अभी वीकेंड का वार जो आया था वहां पर आपने ये सारी चीजें एक बार फिर से अपनी आंखों से होती हुई देख ली हैं। जहां पर कि वो सलमान खान जिसने कुछ दिन पहले कहा था ये बोलने का शो है। अब बोलने के शो में आदमी कुछ भी बोल सकता है। एक तरफ कहते हैं कि रियलिटी शो है, बट रियलिटी शो में तमाम तरह के डूज एंड डोंट्स हैं आउटसाइडर्स के लिए, लेकिन टीवी माफिया या फिर बॉलीवुड के लोगों के लिए कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है। वहां पर तो कोई किसी के पानी में, पीने के पानी में साबुन मिला करके भी पिला सकता है। वहीं पूजा भट्ट जो कि दूसरों को बोलती रहती है अनप्रोफेशनल ये वो, आप नॉमिनेशन कैसे डिस्कस कर सकते हो, घर का नियम आपने तोड़ दिया, बट खुद पूजा भट्ट कैप्टन होकर कितनी दफा अंग्रेजी में बात करते पकड़ी गई, पाई गई। एंड आयरनी की बात यह है कि ये पूजा भट्ट और इनसे पहले शम्मो द शेट्टी जो कि बिग बॉस 15 में थी, पूजा भट्ट के मुंह से भी कई तरह के स्टेटमेंट निकले हैं। एक स्टेटमेंट टाइम एंड अगेन बार बार निकला है, वो है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। भैया वर्ड से ज़्यादा एक्शन पकड़ा जाता है, मैटर करता है। तो एल्विश के वर्ड्स क्यों पकड़े गए? एल्विश ने कौन सा किसी के पिछवाड़े में बम्बू घुसेड़ दिया था या फिर किसी को चप्पलों से पीट डाला था जिसके ऊपर सलमान खान ने 1760 तरह के लेक्चर दिए? चलो वुमेन सेफ्टी के ऊपर या फिर महिलाओं के प्रति सम्मान दिखाने की बात के ऊपर कोई और बोले ना तो समझ में आता है, लेकिन सलमान खान कौन है भैया? क्या संत है, महात्मा है, बेल पर घूमने वाला क्रिमिनल है जिसकी गाड़ी से बेकसूर लोगों की जान जा चुकी है, जिसने काले हिरण को मार दिया, जिसके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, बॉलीवुड में लोगों का करियर खा जाता है, बॉलीवुड का सबसे बड़ा बुली है ये सलमान खान। एंड जिस तरह से सलमान खान ने एल्विश को टारगेट करा, उसे रुलाया और एल्विश की जो फैन आर्मी है उसे टारगेट करा और एक जो टॉन्ट मारा कि अपने फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर 500 रुपए लो, देखते हैं कितने देते हैं कितने नहीं देते हैं। अब ये जो ऊल जलूल लॉजिक है सलमान खान के कि तुम्हारे जो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं क्या वो 500 रुपए दे करके तुम्हें ज्वाइन करेंगे? अगर हम ऐसे ही बोलते कि सलमान खान तुम्हें इतने लाखों मिलियंस में लोग फॉलो करते हैं, क्या अपने फॉलोअर्स के लिए ये सलमान खान पिक्चर जो बनाता है वो फ्री में दिखाएगा? सबको नहीं दिखाएगा ना। तो सलमान खान क्या बोलता है क्या नहीं बोलता। यहाँ ये जो वीकेंड का वार था यहाँ पर और भी कई सारे मुद्दे डिस्कस हो सकते थे, लेकिन सलमान खान ने क्या पकड़ा? टास्क के बाद एल्विश ऐसा बोल रहा था, एल्विश वैसा बोल रहा था। एंड एल्विश ने जब ये सब बातें वो कर रहा था, सोशल मीडिया पर कुछ बेबिका के बारे में कुछ पोस्ट था जिसको वो एज इट इज एक्सप्लेन कर रहा था, तब अभिषेक मल्हान बैठा था और जिया भी थी और मनीषा भी थी, लेकिन कितनी सफाई से सलमान खान ने जिया का वहां नाम तक नहीं लिया। मनीषा एक लड़की के बारे में बोला जा रहा था, तुम चुपचाप सुनते रहे, अभिषेक तुम सुनते रहे, गलत होते हुए देखते हो, सुनते हो। भाई ये सबसे बड़ा क्राइम है। अगर ये सबसे बड़ा क्राइम है सलमान खान, तो ये क्राइम कर करके ही तुम बॉलीवुड के सो कॉल्ड सबसे बड़े मेगा स्टार या फिर बॉलीवुड का सबसे बुली जो कि अर्जित को काम नहीं करने देना चाहता, जो कि विवेक ओबेरॉय का कैरियर खत्म कर देता है, एंड ये सलमान खान जो कि बड़ी बड़ी दुहाई दे रहा था महिलाओं के प्रति सम्मान की, किसी लड़की के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। सलमान खान खुद ने अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ कैसा कैसा बिहेव किया है पूरा गूगल भरा पड़ा है। ऐश्वर्या को छांटा मारा, कैटरीना को छांटा मारा, सोमी अली ने तो कैसे कैसे इंटरव्यूज दिए, और खुद दबंग 3 में सलमान खान ने डॉली बिंद्रा को रैप्टा दिया था खींच करके। तो ये सलमान खान ना तो बड़ी बड़ी बातें ना करे। सलमान खान वाज लाइक 100 चूहे खाकर सलमान हज को चले वाले तेवर में जा रहा था, कुछ और नहीं था। ये वीकेंड का वार में, वीकेंड का वार में ऐसा था कि जिया कितनी महान है। जिया ने एक बहुत बड़ा मुद्दा हाईलाइट करा।
अगर जिया को वाकई में अनसेफ फील हो रहा था तो जिया वहीं एल्विश को नहीं बोल सकती थी कि एल्विश मेरे सामने ऐसी बातें मत कर, लेकिन जिया जाती है, पूजा भट्ट को आधी अधूरी बात बताती है। चूंकि पूजा भट्ट ने इस मुद्दे को हाईलाइट करा और इस मुद्दे को जोर शोर से उठा दिया, और फिर वही होना क्या था, जब भट्ट हाउस की मालकिन ने ये मुद्दा हाईलाइट कर दिया है फिर तो भैया वही होना था जो अक्सर होता है। हाँ पूजा तुम बताओ, हाँ ये। इसी दौरान ना सलमान ने खुद को कितनी जबरदस्त तरीके से एक्सपोज करा। सलमान खान ने जब ये वीकेंड का बार शुरू करा था तो बेबिका की क्लास लेना शुरू करी थी सलमान खान ने। बेबिका इज ग्रेट, बेबिका महान है, ये है वो है। बेबिका को तो खुद सलमान भी नहीं समझा सकते। तो ये बेबिका जिसके बारे में सलमान ने कहा कि सलमान खुद बेबिका को नहीं समझा सकते, बट इस बेबिका को ब्लाइंडली सपोर्ट और इनकरेज करने वाली पूजा के बारे में सलमान खान कुछ नहीं बोलते हैं। ये बेबिका, जिया, फलक, ये पूजा, ये लोग, मनीषा भी तो लड़की है, उसके पीरियड्स का, उसकी हाइजीन, उसके कैरेक्टर, ये इस तरह की जो बातें हैं ये भी तो अलाउड नहीं होनी चाहिए ना नेशनल टीवी पर। लेकिन कितनी सहूलियत से सलमान खान ने सिर्फ एल्विश की बातें पकड़ी, जबकि स्टार्ट से परवरिश, अपब्रिंगिंग, जनानी, अपने माँ बाप के साथ भी ऐसा करता होगा, या फिर इसके हाइजीन, पीरियड, 1760 तरह के इन लोगों ने बवाल किए, कांड किए, तांडव किए। आलिया का पैर छूट गया तो बवाल करने वाले लोग, बेबिका ने जब पैर छोड़ा तो सबके मुंह में दही जम गया था। एज अ होस्ट सलमान खान को ये सारे पॉइंट डिस्कस करने चाहिए थे, लेकिन सलमान खान ने सिर्फ एल्विश की जो फैन फॉलोइंग है, आर्मी तो वो होती है, ये होता है, वो होता है। तो जो लॉजिक सलमान खान ने दिए थे इसको एल्विश को कि फैन आर्मी कुछ नहीं होती है, आर्मी वो होती है जो बॉर्डर पर होती है, तो माय डियर नल्लू खान, तुम खुद को हीरो बोलते हो, मेगा स्टार बोलते हो, हीरो तुम नहीं हो, हीरो भी हमारे सरहद पर खड़े जवान होते हैं। और तुम लोग खुद को दबंग बोलते हो, टाइगर बोलते हो। अगर तुम वाकई में टाइगर हो, दबंग हो, तो चले जाओ सियाचिन में, कारगिल में, वहाँ पर जो हमारे आर्मी के जवान हैं उन्हें घर भेज दो, हम भी देख लेंगे तुम कितने दबंग हो। और सलमान खान के जितने नल्ले फैंस हैं जो कि हवा में उछलते रहते हैं वो भी चले जाएं बॉर्डर पर, हमारे जवानों को थोड़े कुछ दिन की छुट्टी मिल जाएगी। तो सलमान खान जो लॉजिक दुनिया को देता है वही लॉजिक सलमान खान के फैंस सलमान खान के ऊपर लागू नहीं करेंगे। हालांकि ये जो कुछ भी हुआ है, एल्विश को, अभिषेक को, मनीषा को जलील करा। मनीषा के बारे में तो सलमान ने बोल दिया कि तुम्हारे पर कतर दूंगा। अब ये जो स्टेटमेंट था ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं था। इस स्टेटमेंट से सलमान खान की फितरत का और ये जो बॉलीवुड माफिया है, टीवी माफिया है, इनकी मेंटेलिटी का पता चलता है। जस्ट इमेजिन कीजिए जब ऑन कैमरा, इतने सारे कैमरे के सामने, इतने बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सलमान खान अगर किसी को कह सकता है कि यू आर इरिटेटिंग, तुम्हारे पर कतर दिए जाएंगे, तो सोचिए बंद कमरों के अंदर सुशांत सिंह राजपूत के साथ या फिर और भी जो आउटसाइडर्स होते हैं उनके साथ ये बॉलीवुड वाले कैसा बिहेव करते होंगे जब नेशनल टीवी पर आसिम, उमर, अभिषेक, ये एल्विश और मनीषा, इन लोगों को भर भर के ये जलील करते हैं। जबकि पूजा भट्ट जो कि नेक्स्ट लेवल की नागिन है, आई थिंक जिस तरह से मनीषा ने एक फर्म स्टैंड लिया था पूजा के अगेंस्ट, पूजा के गेम को भी डिकोड कर लिया, तो कहीं ना कहीं मेकर जो है ना फ्रस्ट्रेट हो गए थे, क्योंकि मनीषा ने, एल्विश ने, अभिषेक ने गेम तो डिकोड कर ही लिया और मनीषा ने बगावत भी एक तरह से शुरू कर दी थी कि मैं विलन नहीं बनूंगी। और इस बात से क्या पूजा भट्ट का ईगो हर्ट हो गया, और पूजा भट्ट का ईगो हर्ट हो गया दैट मीन्स सलमान खान का ईगो हर्ट हो गया। सलमान खान का ईगो हर्ट हो गया मतलब मेकर्स, बानीजे, एंडेमॉल, इन सब ने एक गठबंधन बना करके मनीषा को कहीं ना कहीं रडार पर ले लिया। हालांकि मनीषा भी ओवर कर देती है, लेकिन मनीषा इतनी भी गलत नहीं थी। जिस तरह से सलमान ने बोला कि मनीषा एक लड़की होकर तुमने कैसा सुन लिया, तो वहां पर हरामखोर जिया भी खड़ी थी। वो जिया जिसने कि इसके एल्विश के पीने के पानी में साबुन मिला दिया था वहां पर। अब यार यही तो दिक्कत है ना, एल्विश कहें, अभिषेक कहें, इन्होंने कोई स्टैंड ही नहीं लिया। और एक काउंटर करने की फितरत होनी चाहिए यार इंसान के अंदर कि सर, ये जिया जब बोल रही कि मेरी बातों से इसे सेफ नहीं फील हो रहा है, बिग बॉस का घर तो सबसे सेफेस्ट हाउस माना जाता है ना, वहां पर ये किसी के पीने के पानी में साबुन मिला सकती है, वो चीज़ अनसेफ मानी जाएगी या नहीं, इसके बारे में पूछो। नहीं, कोई बात ही नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि एल्विश को भी पता है, अभिषेक को भी पता है, मनीषा को भी पता है कि भैया वहाँ बेइज्जती का ही पैसा मिलता है कंटेस्टेंट को। हालांकि इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है कि एल्विश, अभिषेक और मनीषा को ज़बरदस्ती टारगेट किया गया, बट कुछ चीज़ ना मुझे ओवर एक्टिंग से भरपूर लगी। अब कैसे लगी आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिस तरह से एल्विश की मम्मी को वीडियो कॉल पर लिया गया, हालांकि ऐसा कुछ उन्हें जलील या बेइज्जत या इंसल्टिंग वहां पर कुछ भी नहीं था, लेकिन जिस तरह से वहां पर सीन्स को एडिट किया गया, पहले कुछ दिखाया बाद में कुछ दिखाया, और जैसे एल्विश रोया अपनी मम्मी को देख करके, हो सकता है कि भैया उसका दिल पिघल गया हो कि यार मम्मी ने क्या देख लिया, मम्मी ने क्या देख लिया, कहीं उन्होंने दिखा ना दिया हो। लेकिन जिस तरह से एल्विश यादव रोस्ट करता है, बाहर जिस तरह की लैंग्वेज का प्रयोग करता है, आई थिंक कि एल्विश की मम्मी को भी पता होगा क्योंकि वो तो बाहर से वीडियो देखती होंगी। और ये जो वीकेंड का बार में जो पॉइंट हाईलाइट किया गया था, ये तो आई थिंक फ्राइडे या थर्सडे को था।
एंड जिस तरह से ये जो फैमिली मेंबर्स होते हैं कंटेस्टेंट के, ये सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ये तो दिन दिन भर लाइव फीड देखते रहते हैं। तो भाई वो चीज़ जो कि शुक्रवार या फिर गुरुवार को हो चुकी थी, वो चीज़ तो एल्विश की मम्मी या फैमिली ने ऑलरेडी देख ली होगी, लेकिन उसके बावजूद इतना वहाँ पर ओवर एक्टिंग करवाई जा रही थी। और जिस तरह से अभिषेक ने ऑफ कैमरा वाली जो बात थी ना, सलमान खान ने कही थी, तो अभिषेक अपने वही दिल्ली वाले स्लैंग में ऐसा कर लियो, बात मान लियो, चुप रहियो, अपनी गलती मान लियो। भाई ऐसा है कि ये पूरा एक स्क्रिप्टेड एलिमेंट था और ये सब कुछ इसीलिए था सो दैट शो को हाइप मिले, और हाइप मिल भी गया है। आप देखिए एल्विश के जितने फैंस हैं वो भर भर के ट्रेंड कर रहे हैं, और मेकर्स को क्या भैया, गुड हो या बैड हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उनके शो को पब्लिसिटी मिलनी चाहिए। और जिस तरह से आपने देखा होगा खतरों के खिलाड़ी में पिछली बार वो जन्नत और फैजू, इनके जो सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं, उन सारे फॉलोअर्स को खतरों के खिलाड़ी के लिए यूज़ किया गया टीआरपी के लिए। ऐसा ही यहाँ पर ये अभिषेक, एल्विश और मनीषा की जो फ़ैन फॉलोइंग है, उस फ़ैन फॉलोइंग को ये लोग बिग बॉस की फ़ैन फॉलोइंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सीधी सी बात है। और इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है कि अभिषेक, एल्विश और मनीषा की जो फ़ैन फॉलोइंग है वो एकदम लॉयल फ़ैन फॉलोइंग है, और यही फैंस हैं जिन्हें कि बिग बॉस वाले अच्छे से यूज़ कर रहे हैं टीआरपी के लिए। पूरी तरह से घिस के रख देंगे, नींबू की तरह निचोड़ करके रख देंगे मनीषा को, एल्विश को और अभिषेक को, और ट्रॉफी पकड़ा देंगे इनकी नल्ली सी खैराती वो जिया शंकर को, जो कि अपने बूते शो में टिकने के लायक भी नहीं है। अगर वो कैप्टन बनी तो अविनाश की बदौलत बनी, और टिकट टू फिनाले अगर जीत पाई टास्क तो वो एल्विश की बदौलत जीत पाई। लेकिन मेरा कंटेंट की वजह से बात देते थे, तो कंटेंट की वजह से जीती थी, तो अगले दिन क्यों हक दी, वहां पर भी जीत कर दिखा दी थी ना। वहां अविनाश इसको ब्लाइंड सपोर्ट कर रहा था। हालांकि जो कल का एपिसोड था जहां पर की नॉमिनेशन में जड और उसकी जो दूध पीती बच्ची है जिया, ये लोग अविनाश को नॉमिनेट करने के ऊपर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, जहां पर जड की दूध पीती बच्ची और जिया ने कहा था वाह व्हाट अ फादरली फिगर, ऐसा करके कुछ बोला था। इसके बाद जड रोता है, तो उसके बाद हमने देखा था कि अविनाश काफ़ी अपने छिले हुए गुर्दे दिखा रहा था, बिकॉज वो नॉमिनेशन में आ गया था। तो काफ़ी बार उसके मुंह से भी निकला यार मैंने इसको सपोर्ट करा था, मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। कहने का मतलब है कि ये जो जिया है, ये एक तो अभिषेक की फैन फॉलोइंग यूज़ कर रही है, अभिया अभिया करके, इसने अविनाश को यूज़ करा। तो मतलब जिया का खुद का क्या है, ये ही तो आपको देखना चाहिए कि चाहे वो निम्रत हो, चाहे वो जग्गा हो, चाहे वो चुबीना हो, उसके पहले वो मक्खी हलवा क्वीन, वो घर में हलवा बना रही है, श्रीशंत वहाँ जिम्बाब्वे में T10 खेल रहे हैं। तो आप समझ जाएं कि जो कलर्स वाले रहते हैं अपनी नल्ली हीरोइनों को आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी को पकड़ लेते हैं। एंड जैसे ही मेकर्स को लगता है कि यार ये एक टैलेंटेड आउटसाइडर जो कि बाहर का है, या फिर टीवी माफिया या बॉलीवुड का फेस नहीं है, लेकिन उस बंदे ने अपने बूते एक नई फैन फॉलोइंग बना ली है, तो उसे ये मेकर्स पर्पजली टारगेट करते हैं। जैसे कि उमर को करा, आसिम को करा, एल्विश को भी कर ही रहे हैं। एल्विश तो अपने बूते एक फैन फॉलोइंग अर्न करके बना करके आया है। सलमान या पूजा की तरह एल्विश ने अपने पप्पा का नाम यूज नहीं करा है। तो सलमान खान एक्चुअली में क्या है कि सेल्फ मेड टैलेंटेड आउटसाइडर से जलता है। सलमान खान ने, मेकर्स ने, बॉलीवुड, बिग बॉस, इन सबको अपने बाप की जागीर समझ करके रखा है। और ये इनसिक्योरिटी आपने देखी होगी पूजा भट्ट की भी, आए दिन इनके फॉलोअर्स सोशल मीडिया ये वो, अरे वो अपने दम पर फॉलोअर्स बना करके आए पूजा भट्ट, वो महेश भट्ट का नाम लेकर के या सलमान खान की तरह सलीम खान का नाम लेकर के आगे नहीं बढ़े हैं, अपने बूते बने हैं वो लोग। और एक बात कही भी जाती है ना कि भैया फ्लो के साथ तो मरी हुई मछलियां भी बह के निकल जाती हैं आगे। असली चैंपियन तो वही होता है ना जो अपने बूते धारा के विपरीत जाए, लेकिन धारा के विपरीत जाकर चैंपियन बनना ना नेपोटिज्म की नल्ली औलादों की औकात में है, ना सलमान खान जैसे, ना जिया शंकर जैसे नल्लों के या नल्लियों की औकात की बात है। और यहाँ पर आपने एक चीज़ और नोट की होगी, जिस तरह से एल्विश के कंटेंट को क्रिंज क्रिंज ये बोल रहे थे, क्रिंज से हमें याद आया किसी की जान किसी की टांग, जैसी क्रिंजिएस्ट पिक्चर बनाने वाला सलमान तो किसी को क्रिंज बोले ही ना। और अगर मेकर्स को, सलमान खान को ये एल्विश या इस जैसे कंटेंट क्रिएटर क्रिंज लगते हैं तो भैया लेकर के क्यों आते हो? ये लोग थोड़ी ना गए होंगे तुम्हारे पास पीले चावल लेकर, हेलो भाई हम बिग बॉस करना चाहते हैं हमें बुला लो। जाहिर तौर पर इनकी फैन फॉलोइंग को खींचने के लिए तुम लोग इनके पास जाते हो, इन्हें अपने शो में लाते हो। इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं कि आपने इन्हें मुंह मांगा पैसा दिया होगा, लेकिन जिस तरह से आप इन्हें जलील करते हो, इनके कंटेंट को आप क्रिंज बोलते हो, तो सलमान खान तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम्हारी पिक्चर नेशनल अवार्ड जीत गई हो या फिर ऑस्कर जीत गई हो। साला खुद तो 60 की एज में सठिया करके क्रिंज पंती करता है, लुंगी उठा उठा करके नाचता है, दोनों टांगों के बीच में टॉवेल डाल के नाचता है। इसको क्रिंज नहीं बोलेगा, लेकिन दूसरों को क्रिंज बोलेगा, चूतिया खान कहीं का। मतलब एक नंबर का नामाकूल है सलमान खान। और जिस तरह से सलमान खान ने इस वीकेंड होस्टिंग करी है, क्लियरली लग रहा था कि वो पूजा भट्ट का सस्ता गुलाम बन चुका है और जिया को आगे बढ़ाने के लिए भर भर करके एक फॉल्स और फेक नैरेटिव चलाया। ये जिया जो कि कॉन्वर्सेशन का हिस्सा थी,
उस कॉन्वर्जेशन का हिस्सा थी। उससे तो सलमान खान ने नहीं बोला कि जिया तुम भी तो थी वहां पर, तुमने वही के वही क्यों नहीं टोका, बाद में जाकर क्यों भौंका। नहीं साला मां नहीं बोलेगा। और ये नौटंकी देखो इसकी जल कुकड़ी जिया की, अरे आई एम फीलिंग अनसेफ। अनसेफ वाली दूसरों का पानी पिलाती तब नहीं अनसेफ लगता तेरे को। ये काटेलाल एंड सन्स में जो इसने रोल करा था ना जिया ने, ये एक्चुअली में काट रही है, ना सिर्फ अभिषेक का बल्कि ऑडियंस का भी काट रही है। लेकिन ऐसी काटेलाल एंड सन्स की काटने वाली को मेकर्स हालांकि रेड कारपेट पर लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अब आप समझ जाइए भैया, ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। खैर ये जो मंडे का एपिसोड था वहाँ पर नॉमिनेशन टास्क हुई थी, जहाँ पर टफेस्ट वो क्या बोलते हैं इसको, नॉमिनेशन का नाम रखा गया था, जबकि बहुत ही बकवास टाइप की टास्क थी, बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल था। बेबिका कभी पूजा को नहीं करने वाली, मनीषा और अभिषेक कभी एल्विश को नहीं करने वाले थे। बस ये जेड और जिया बाप बेटी का जो था, बस वहीं पर थोड़ा सा वो पेंच जो है वो अविनाश को लेकर के फंस गया। अदरवाइज ये एपिसोड में कुछ खास था नहीं। और वीकेंड का वार जो सैटरडे था, वहाँ तो सलमान खान ने जानबूझ करके एल्विश को, अभिषेक को, मनीषा को जानबूझ करके टारगेट करा, क्योंकि इन लोगों ने पूजा भट्ट का जो गेम है वो डिकोड भी कर लिया है। और मेकर्स को थोड़े स्मार्ट जो प्लेयर होते हैं ना, वो कतई पसंद नहीं आते। मेकर्स को सेल्फ मेड या फिर अपने बूते आगे बढ़ने वाले लोग कतई पसंद नहीं आते। मेकर्स को क्या है कि जिया जैसे नालायक कंटेस्टेंट पसंद आते हैं, उनके साथ किसी को जोड़ करके हैशटैग बना देंगे और बस अभिया अभिया की पिपड़ी बजाओ। आफ्टर ऑल आगे जो शोज वगैरह आएंगे उनमें फिर उस नाम या उस हैशटैग को या फिर उस पर्टिकुलर फीमेल को यूज़ कर लेंगे, जैसे कि चुबीना वापस से वो शक्ति में आई थी या फिर फेकसवी नागिन बन करके आई थी। और हाँ, एक चीज़ जो कि मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा, जैसे कि सलमान खान बोलता है ना, बेबिका को भी बोला था, इस तरह की पर्सनैलिटी के साथ कोई काम नहीं करना चाहेगा, आपको बड़ा काम चाहिए तो ऐसे बनो वैसे बनो, और घटिया चीज़ों को एनकरेज नहीं करना चाहिए। तो सलमान खान, जहाँ तक हमने देखा, सुरभि राणा को, राखी सावंत को, निकी तंबोली को, और इस सीजन के स्टार्ट से बेबिका को किसने एनकरेज करा। बातें तो बड़ी बड़ी कर देता सलमान खान की, आपके सामने घटिया बातें हो रही थी, आप भी इक्वल कल्प्रिट हो, आपने चीज़ों को वहीं के वहीं रोका क्यों नहीं। तो क्या सलमान खान रोकता है शो में गंदगी करने वाले लोगों को? नहीं, ग्रीन सिग्नल देता है, फिर बाद में अपना पाप धोने के लिए आप ऐसी हो, आपको तो हम भी नहीं समझा सकते। जब बेबिका ने गंदगी मचाना शुरू करी थी और पूजा उसे ब्लाइंड सपोर्ट करती रही, तब सलमान खान के ये तेवर कहाँ चले गए। तो आप समझ जाइए, इस सीजन का जो सबसे पहला मैंने थंबनेल डाला था ना, नेपोटिज्म जिंदाबाद का, पूरा सीजन आपकी आंखों के सामने है। आप देख लीजिए, सो कॉल्ड जनता है असली बॉस, लेकिन जनता ने जो रैंकिंग दी थी इसको, अभिषेक को और पुनीत को, वो रैंकिंग उठा करके दे दी कि पूजा को और साइरस को। साइरस ने क्या करा शो के अंदर? सिर्फ और सिर्फ चड्डा पहन करके हगा है उसने, कहीं से कहीं तक उसने नंबर 2 की रैंकिंग को जस्टिफाई करा, लेकिन नहीं, उसे नंबर 2 की रैंकिंग और करेंसी दे दी गई थी और फिर चुपचाप मेडिकल का बहाना बना करके निकाल दिया गया। तो घोड़ों को नहीं मिलती घास और गधे खाते च्यवनप्राश। ये है बिग बॉस का असली गेम, असली दाव, जहां पर आपको लगता है कि आपके फेवरेट कंटेस्टेंट आपके वोट की वजह से टिके हैं। आपने तो वोट दिया था ना अभिषेक को और पुनीत को नंबर 1 और 2 के लिए, क्या उन्हें वो रैंकिंग अल्टीमेटली मिली? नहीं, वो रैंकिंग उठा करके दे दी गई पूजा भट्ट को और साइरस बरोचा को। आपका कट गया, उसके बावजूद आप कटवाते रहते हैं और उठ के चले जाएंगे सलमान खान की पिक्चर देखने के लिए। भाई 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 मतलब ये बीइंग ह्यूमन करता है सलमान खान, लेकिन सलमान खान है एक नंबर का बीइंग बुली, जिसे टैलेंटेड आउटसाइडर पसंद ही नहीं है। टाइम एंड अगेन आपने अपनी आंखों से ये चीज़ देख रखी है। अगर सलमान खान की बस में नहीं है तो वो गीता कपूर जैसे नल्लों को बुला करके उम्र, उसका प्रोफेशन, उसकी फैमिली, सबको ड्रैग कर लेते हैं। उसके बाद बेशर्मी से बोल देते हैं यहाँ जनता असली बॉस और यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होता, स्क्रिप्टेड नहीं होता। जबकि ये जो वीकेंड का वार था ये टोटली स्क्रिप्टेड था। और इस वीकेंड का वार में सलमान खान ने भर के जो उसके मन में नफरत है ना टैलेंटेड आउटसाइडर्स के प्रति, जो अपने बूते आ गए हैं, अपने बाप के नाम की वजह से नहीं, अपने बूते आगे जो लोग बढ़ते हैं, सलमान खान उन लोगों से बेहद नफरत करता है। ये था वीकेंड के वार का लब्बो लबाब। अब आपका क्या है मानना इन सारी बातों के बारे में? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। आज जो एपिसोड आने वाला है वो फैमिली वीक, इसके बारे में अपन कल बात कर लेंगे। वीडियो यही खत्म कर देता हूँ। थैंक यू सो मच।